न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। उद्धव की शिवसेना को हाई कोर्ट से झटका, प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, इसे आरक्षण के दायरे से बाहर रखना है ये सरकार का काम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उद्धव की शिवसेना को हाई कोर्ट से झटका। शिवसेना उद्धव गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। वर्ष 2020 में तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान का मामला है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यपाल भगत कोश्यारी को MLC नियुक्त करने के लिए 12 नामों की सूची दी थी। इस दौरान उन्होंने पूर्व CM की सिफारिश पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उन पर अवैध पॉकेट वीटो के प्रयोग का आरोप लगा। उस मामले को लेकर शिवसेना उद्धव हाईकोर्ट पहुंच गई थी। मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना UBT द्वारा तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के 12 महाराष्ट्र विधान परिषद में नियुक्त को रोकने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह मुद्दा नवंबर 2020 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने MLC के नामांकन के लिए 12 नामों की सूची की सिफारिश की। अब इस मामले में तनातनी तब और बढ़ गई जब 2022 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने नामांकितों की लंबित सूची वापस लेने की मांग की। अगली खबर, प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने देश में महंगाई और टैक्स सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। एक पोस्ट में उन्होंने कहा, कॉरपोरेट को लाखों करोड़ का जीवन दान देने वाली बीजेपी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग से जीवन बीमा और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी टैक्स। आम जनता के लिए GST का मतलब गृहस्थी सत्यानाश टैक्स हो गया। इसी पोस्ट में प्रियंका गांधी ने आगे कहा, कुल GST का 64% हिस्सा सबसे गरीब और मध्यम वर्ग से वसूला जा रहा, जबकि सबसे ज्यादा आय वाली 10% आबादी का GST में योगदान सिर्फ 3% है। कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी और गरीब जनता से रोटी दाल और चना चबेना पर भी वसूली हो रही। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक पोस्ट में कहा, GST को टैक्स प्रोसेस सरल करने के लिए लाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया के अन्य देशों में 1 या 2 तरह के टैक्स होते हैं, लेकिन भारत में इस समय करीब 7 तरीके के टैक्स चल रहे हैं। देश के लिए GST का सरलीकरण बहुत जरूरी है। अगली खबर, किसे आरक्षण के दायरे से बाहर रखना है सरकार का काम। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण से बाहर करने पर कार्यपालिका और विधायिका को ही फैसला लेना चाहिए। कार्यपालिका और विधायिका को यह तय करना है कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए याचिका पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 सालों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले ही लाभ ले चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा लिए जाने वाला फैसला है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।